हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष शास्त्र पे। दोस्तों, जैसे ही हमारा नया दिन शुरू होता है, नया महीना शुरू होता है या नया साल शुरू होता है, हम सभी सोचते हैं कि हमारा यह आने वाला दिन, महीना, साल कैसा जाएगा। वैसे ही वर्ष 2022 के मार्च महीने के शुरू होते ही आप सभी सोच रहे होंगे कि आपका यह महीना कैसा जाएगा, या आप सभी जानना चाहेंगे कि राशिफल के हिसाब से आपका यह महीना कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च 2022 का यह महीना राशिफल के हिसाब से कैसा जाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशनशिप और फैमिली रिगार्डिंग सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना न भूलें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च 2022 का यह महीना कैसा जाने वाला है। आइए जानते हैं फैमिली रिगार्डिंग कन्या राशि के लोगों के लिए मार्च का यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस महीने आपके ऊपर कुछ पारिवारिक भार रह सकता है, कुछ परंपराओं का भार रह सकता है, या कुछ घर की समस्याओं का भार रह सकता है। दोस्तों, इस महीने आपको घर परिवार की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें अकेले ही सुलझाना पड़ सकता है। इसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप अकेले ही उन समस्याओं से भली भांति निपट लेंगे और आप जितना हो सकेगा उतना अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। आप अपने परिवार के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे, आप अपने परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा प्रेम महसूस करेंगे और जितना हो सकेगा उन लोगों को कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपके माता पिता का आशीर्वाद भी इस महीने पूरा आपके ऊपर रहने वाला है। घर परिवार के सदस्य आपकी तारीफ करने वाले हैं। इसी के साथ आपके घर परिवार के लोगों के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पर, पारंपरिक यात्रा पर जाने का मौका भी इस महीने बन सकता है। दोस्तों, उसका भी सारा कार्यभार आपके ऊपर रहेगा। सारा का सारा, एक तरीके से कहा जाए तो खर्चा, रख रखाव, देख रेख, आना जाना, देखभाल करना, सब कुछ आपके ऊपर ही रहने वाला है। और आप अपने कर्तव्य में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत निपुण तरीके से अव्वल साबित होंगे। इसी वजह से आज आपकी बहुत सारी प्रशंसाएं होने वाली हैं और इस महीने आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात की जाए माता पिता की, तो इस महीने आपके माता पिता कुछ पारंपरिक बातों को लेकर आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, या फिर आपके ऊपर कुछ दबाव बना सकते हैं जिनको आप नहीं मानते हैं, या फिर जो काम आप नहीं करना चाहते हैं वे परंपराएं भी कहीं ना कहीं इस महीने आपको निभानी पड़ेगी। दोस्तों, वैसे तो आपका यह महीना बहुत अच्छा है, घर परिवार के साथ है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि कोई भी तकलीफ परेशानी आपको ना देखनी पड़े और आपका यह पूरा महीना घर परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे से और राजी खुशी निपट जाए। आइए जानते हैं जॉब और बिजनेस रिगार्डिंग कन्या राशि के लोगों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा आपको खट्टा मीठा स्वभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, खट्टा मीठा कैसे? कभी आपको लाभ होगा, कभी आपको नुकसान होगा, दोनों चलते रहेंगे, तो आप खुद असमंजस में रहेंगे कि आखिर यह हो क्या रहा है। एक फ्लो आपका बिजनेस इस महीने बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों, लास्ट तक देखा जाए तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है, जितना लाभ आप एक अनुमान लगाते हैं या जितना आप सोचते हैं, उतना लाभ इस महीने आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इस महीने आपके खर्चे भी ज़्यादा होने वाले हैं। अगर आप साझेदारी बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके बिजनेस पार्टनर की वजह से कोई कस्टमर्स नाराज हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, वो लोग आपके साथ काम करना भी बंद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप संयम रखें, थोड़ा अपने बिजनेस पार्टनर को कहें कि वे संयम रखें और जितना अच्छे से हो सके उतना अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करें। दोस्तों, जानते हैं जॉब सेक्टर के लोगों को इस महीने कैसा समय देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो यह महीना आपके लिए बहुत ईजी गोइंग है।
बहुत आसानी से निकलने वाला है। कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, कोई काम का बर्डन नहीं है, किसी तरीके का कोई मानसिक तनाव नहीं है। बहुत अच्छे से फ्लो में आप निकलते चले जाएंगे और पूरा महीना अच्छे से राजी खुशी आप समाप्त कर लेंगे। दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में वर्क करते हैं या फिर कुछ अच्छे पद पर हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको फंसाने की, आपको भड़काने की या फिर आपके काम में खलल डालने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, कहीं पर भी अगर कोई आपको लालच देता है, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो इस महीने आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, बिल्कुल उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं पर भी अगर आपने 1 रुपये का भी गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करी तो वह आपको ज़िंदगी भर के लिए नुकसान दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जॉब और बिजनेस सेक्टर में आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, आपको पूरे महीने कोई तकलीफ परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं एजुकेशन सेक्टर में कन्या राशि के लोगों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, एक कहावत है, आप जितने सीधे हैं उतना लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरल स्वभाव के हैं, आपका मन एकदम साफ है, आप सभी के साथ अच्छे से रहते हैं और सभी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इस महीने आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन में कोई ना कोई नुकसान होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर आप कॉलेज में हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपके इस स्वभाव की वजह से आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपने पूरे साल भर कोई मेहनत करी है, कोई अच्छे से काम किए हैं, तो इस समय वे लोग अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, टीचर्स के सामने ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि यह काम हमने किया है। ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके दोस्त लोग या फिर आपके जो सहपाठी हैं वे लोग इस महीने आपका सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले सकते हैं और वे प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं और आपको इस वजह से नुकसान देखना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप स्कूल में हैं तो भी इस महीने थोड़ा सा कठिनाई भरा आपका रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपके माता पिता आपसे निराश रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं वे आपकी पढ़ाई को लेकर कुछ ठोस निर्णय लेने वाले हैं जो कि भविष्य की दृष्टि से आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन इस समय आपको बहुत परेशानी दे सकते हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में आपको बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। जो लोग कला के क्षेत्र में काम करते हैं, संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी इस महीने कहीं ना कोई नुकसान या फिर कोई एक वो चीज़ कहते हैं टांग खिंचाई करना, आपके जूनियर्स या आपके सीनियर्स आपके क्षेत्र में कुछ दखल अंदाजी कर सकते हैं और आपकी टांग खिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में कन्या राशि के लोगों के लिए महीना बहुत टिपिकल जाने वाला है, तो जितना सावधानी आप रखेंगे, जितना संयम आप रखेंगे, उतना आपका यह महीना बहुत अच्छा चला जाएगा। आइए जानते हैं कन्या राशि के लोगों के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में यह महीना कैसा जाने वाला है। तो दोस्तों, प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी के भी ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस महीने आपके लिए प्रेम संबंधों में बहुत अशुभ संकेत आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम संबंध में हैं, तो कहीं ना कहीं आपका इस महीने ब्रेकअप होने वाला है, आपके रिश्तों में दरार आने वाली है और उसका नतीजा आपको भविष्य में बहुत गलत देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस वजह से आप कुछ मानसिक तनाव में भी रह सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको दिमागी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं, आपने किसी के साथ कोई लव अफेयर नहीं किया है या आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस महीने आपको कोई इंसान मिल सकता है जिसके साथ आपकी पॉजिटिव बातचीत शुरू होगी, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा टर्म्स बैठ जाएगा। आपकी भावनाएं और आपकी जो कहते हैं ना महत्वाकांक्षाएं, जो एक दूसरे की उम्मीदें हैं, वो एक दूसरे से बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वो नया इंसान इस महीने आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपको कहीं ना कहीं धोखा देखने को मिल सकता है, या फिर यूँ कहूँ कि आप किसी बुरी समस्या में भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों, किसी के भी ऊपर विश्वास करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें, उसके बाद उनके साथ विश्वास करें। अगर आप किसी के साथ नई बातचीत शुरू कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और मेरी एक सलाह का ध्यान रखें, अपनी कोई भी निजी जानकारी उनके साथ शेयर ना करें जब तक कि आप एकदम कंफर्टेबल उनके साथ नहीं महसूस करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शादीशुदा लोगों की, जिन लोगों का विवाह हो चुका है। तो दोस्तों, आपको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी अनबन हो सकती है, जिसका
जिसका परिणाम पूरे परिवार को देखने को मिल सकता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का परिवार हो। इसमें परिवारों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कहीं ना कहीं अगर आपने संयम या सावधानी न रखी तो स्थिति संभाले नहीं संभलेगी और आपका रिश्ता टूट भी सकता है या रिश्ता बिगड़ भी सकता है। तो दोस्तों, बहुत सावधानी रखें इस महीने, बहुत संयम रखें अपने आप के ऊपर, और कहीं पर भी अगर आपका कोई लीगल या इलीगल अफेयर चल रहा है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। अगर आप विवाहित हैं तो प्लीज़ 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 कहीं पर भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न रखें, और इस महीने अगर आप जितना रख सकते हैं उतना सावधानी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत गंदा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से रहेंगे, सावधानी से रहेंगे, और जितना हो सकेगा उतना अपने लाइफ पार्टनर को कोऑपरेट करेंगे, उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। आपका लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, आपको कोई तकलीफ परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं हेल्थ रिगार्डिंग कन्या राशि के लोगों के लिए महीना कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, पारिवारिक दृष्टि से आपका महीना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है। जॉब सेक्टर में आपका महीना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है, आप कहीं बुरे नुकसान में फंस सकते हैं। बिजनेस सेक्टर में भी आपको उतार चढ़ाव देखने की वजह से थोड़ा सा तनाव रह सकता है। वैसे ही लव लाइफ रिलेशनशिप की अभी जो हमने बात करी थी, उसमें जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स आए उस वजह से आप दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर महसूस हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा मानसिक तनाव रह सकता है। तो दोस्तों, इस महीने आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महीने आपका मंगल आपकी राशि पे भारी हो रखा है, और आपका केतु देखा जाए तो वह भी ग्रहों पर अच्छी चाल नहीं दिखा रहा है। इस वजह से आपको बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको घुटनों का दर्द होता है तो उसमें आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह दर्द इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और आपको एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्टरी सलाह या फिर डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सांस की बीमारी है तो भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस समस्या से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां राहु बैठे हैं वहां से इस महीने संभवतः आपका कोई ना कोई दुर्घटना का योग बनता है। आपको किसी भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, कोई अनहोनी आपके साथ बीत सकती है, जिस वजह से आपको कोई ना कोई शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपकी हेल्थ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो भी गाड़ी का बहुत सावधानी से प्रयोग करेंगे, कहीं पर भी आप दुर्घटना होने जैसी स्थिति नहीं आने देंगे। शुभ अंक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 6 नंबर आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। तो अगर आपको कहीं पर भी न्यूमेरिक चूज करने का मौका मिले इस महीने, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, जहां पर भी आपको न्यूमेरिक में 6 नंबर चूज करने का मौका मिले, आप 6 नंबर को चूज करें, आप अपने काम में 100% सक्सेस हो जाएंगे। दोस्तों, शुभ रंग की अगर हम बात करें तो पिंक कलर, गुलाबी कलर इस महीने आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है। तो गुलाबी कलर का एक धागा आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, आप परमानेंटली अपने पर्स में रख सकते हैं, ताकि इस महीने आप किसी भी काम से घर से बाहर निकले, चाहे वो यात्रा पर हो, चाहे जॉब रिगार्डिंग हो, बिजनेस डील्स रिगार्डिंग हो, कोई वाद विवाद हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो, कोई सी भी समस्या हो, तो उसमें वह धागा आपको अच्छे परिणाम लेकर आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका यह महीना बहुत अच्छा बीतेगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां आप लोगों के लिए संतोषपूर्वक होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषी जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।